क्वेश्चन नंबर 23 है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटाज आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। हमें वैल्यूज ऑफ फाइंड करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 23 है एफ एक्स जो है हमें दिया गया है और 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा हमसे पूछा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, तो माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, माइनस बी बाई ए होता है। तो बी माइनस को माइनस रखने देंगे। बी क्या होता है, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स का होता है। तो एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, -7 है। और ये क्या है हमारा, ये जो है वो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है, तो बट्टे में 5 हो गया। तो यहाँ से क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, तो 7/5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। अब जो 7/5 हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेंगे। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो C/A होता है हमारा। तो C/A लिख देंगे यहाँ पे। और देखना सी की वैल्यू क्या होता है 1, तो 1 रखेंगे। ए की वैल्यू क्या होता है 5, तो 5 को रखेंगे नीचे। तो क्या आ गया, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यूज आ गया 1/5 आ गया। और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गया 7/5 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें सॉल्व, अब इसको निकालो। 1/अल्फ़ा प्लस 1/में बीटा। अब इसको क्या लेंगे, एलसीएम इन दोनों को लेंगे, तो अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा यहाँ पे। अब अल्फ़ा है तो यह क्या हो जाएगा, बीटा यहाँ पे हो जाएगा। और बीटा है तो यहाँ पे प्लस में क्या हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अल्फ़ा प्लस बीटा को देखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बीटा प्लस अल्फ़ा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसको 7/5 ले लेते हैं। और ये हमारा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो 1/5, तो 1/5 हो जाएगा। ठीक है, देखो ये फोर्थ टर्म जो होता है वो जाके फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो 7/5 हो जाएगा। और ये थर्ड टर्म जो है वो 5 से मल्टीप्लाई, सेकेंड टर्म में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 5/1 हो जाएगा। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, तो 7 आ गया। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 इफ अल्फा एंड बीटास आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स। ये हमारा क्या दिया गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है और उसका दो जीरोज दिया है, अल्फा और बीटा। ठीक है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ 1/अल्फा माइनस 1/बीटास का वैल्यूज हमें फाइंड करना है। चलिए फाइंड करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 24 है, देखो एफ एक्स जो है हमें दिया गया है x² प्लस एक्स माइनस 2 दिया गया है। ठीक है, 1/अल्फा माइनस 1/बीटा निकालना है। तो देखो जरा, अगर मान लो कि अगर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा होगा। ठीक है, और ये बीटा इधर चला जाएगा और अल्फा जो है इधर चला जाएगा। ठीक है, और नीचे में क्या बचेगा, अल्फा इंटू बीटा बचेगा। ठीक है, तो देखो बीटा माइनस अल्फा जब करेंगे तो हमें तो वो वैल्यू पता नहीं होगा। तो बीटा माइनस अल्फा तो हम कैसे निकालेंगे, जो सुनो, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, तो इन दोनों इसका जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोज निकालना होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। देखो सम ऑफ जीरोज निकालेंगे कैसे, अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होती है वो -b/a होता है। तो b माइनस की b क्या है, तो एक्स का कॉफिशियंट है, तो माइनस पहले से है, यहाँ पे 1 है तो 1 रख देंगे। और यहाँ इसकी वैल्यू क्या है, 1 है तो 1 रखो चाहे नहीं रखो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। तो हमने 1 रख दिया तो -1 आ गया। ठीक है, अब देखो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यूज क्या होता है, C/A होता है। C की वैल्यू -2 है तो -2, ये क्या है, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, तो 1 रखेंगे तो आ गया -2 आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, तो देखो ये फार्मूला देखना जरूरी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारा यहाँ पे। तो बीटा प्लस अल्फ़ा का होल स्क्वायर माइनस बीटा माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। ये फार्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला इस क्वेश्चन के लिए बनाने के लिए। अब देखो हमें चाहिए क्या, तो बीटा माइनस अल्फ़ा चाहिए। ठीक है, ये जब इसको एलसीएम निकालिएगा तो ये बीटा इधर जाएगा और ये अल्फ़ा जो है इधर जाएगा, तो बीटा माइनस अल्फ़ा हमें ये चाहिए, तो इसकी वैल्यू हमें निकालना है। और इसका वैल्यू हमें देखो दिया हुआ है यहाँ पे, अभी दिया हुआ ना, हमने निकाला है ना -1, तो -1 जो है होल स्क्वायर माइनस, और इसकी वैल्यू हमें निकालना है, बीटा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा हमारा। अब यहाँ देख लो 4 का 4 ही रखेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है -2 होता है, तो -2 रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये जो है हमारे क्या 1 का जो होल स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 1 होगा, प्लस में 1 इधर आएगा। लेकिन जब इसको इधर भेजेंगे तो क्या आएगा, -1 इधर आएगा। ठीक है ना, जो थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको, देखो 1 क्या आएगा हमारा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसको माइनस को माइनस रहने देते हैं, और ये बीटा माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये -8 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ से क्या चाहिए, तो बीटा माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर माइनस, इसको इस साइड भेजेंगे तो क्या आएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है ना, तो -8 और -1 कितना आ जाएगा, तो देखो माइनस बीटा माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू -9 आएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे आप देखो क्या लिखेंगे, बीटा माइनस अल्फ़ा, स्क्वायर है तो क्या करेंगे, इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, ठीक है। तो रूट आपका 9 का क्या होता है, 3 आता है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि बीटा माइनस अल्फ़ा का जो वैल्यू आएगा ना वो क्या आ गया, तो 3 आ गया, ठीक है। और हमसे पूछा है ये फाइंड करने के लिए, तो चलो इसको फाइंड करते हैं। तो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, अब देखो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा, ठीक है। तब इसको जो है इधर भेजेंगे, और यहाँ देखो माइनस है, ठीक है, यहाँ देखो माइनस है ना, माइनस है तो इसको इधर भेजेंगे, देखो अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा, क्या बचेगा, बीटा बचेगा माइनस, और बीटा से बीटा कट जाएगा, क्या बचेगा, अल्फ़ा बचेगा, तो ये अल्फ़ा हो गया। अब बीटा माइनस अल्फ़ा क्या वैल्यू क्या आ गया, 3, इसीलिए हम जो है यहाँ पे बीटा माइनस अल्फ़ा निकाल रहे थे, ठीक है। अब इसको क्या करना है, तो पुट कर दीजिए वैल्यू, तो ये आपका 3 और देखो क्या आ गया माइनस, सॉरी अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या निकाले, -2 निकाले, तो -2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ देखना कि ये माइनस जो है ना इसको ऊपर रखते हैं, तो इसलिए क्या होगा, -3/2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 24 का, ठीक है, कंप्लीट होता है 24। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा है, इफ़ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स, ये हमारा देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया है, ठीक है। और ये -b कॉमा ए एंड ए प्लस बी, फाइंड ए एंड बी, हमें क्या बोला है कि ए और बी का जो है वैल्यू फाइंड करिए, ठीक है, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल की मदद से, ठीक है। चलिए फाइंड करते हैं। तो फिर यहाँ देखना समरी में क्या लिखा है कि ये हमारा क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इसमें क्या है, सम ऑफ जो जीरोज होता है उसको कैसे फाइंड करते हैं, -b/, ये होता है। और देखो सम ऑफ प्रोडक्ट जो होता है वो c/, ये होता है, और तीनों का प्रोडक्ट क्या होता है, -dy, ये होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला को यूज करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। देखना ये हमें क्या गया है, क्वेश्चन में जो है हमें दिया गया है कि ये हमारा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। और हमें 3 जीरोज दिया गया है, a प्लस बी और a माइनस बी दिया गया है, 3 जीरोज हो गया। अब हम क्या करेंगे, तो इसका सम, पहले सम ऑफ जीरोज निकालेंगे। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। ये क्या होता है, तो -b/a होता है, ठीक है। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल में हो, ठीक है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में b क्या होता है, तो b जो होता है एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट होता है, ठीक है। तो देखो ये माइनस पहले से, तो माइनस, और ये माइनस इसमें आ रहा है, तो ये -3 हो गया यहाँ पे। और ये की वैल्यू क्या है, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट 1 होगा, कुछ नहीं तो 1 होगा, ठीक है। यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस, तो 3 आ गया हमारा। अब इसमें क्या चाहिए मुझे, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना है, तो क्या करना होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा करना होगा, इंटू में है, ठीक है, इंटू में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू क्या होता है, तो -dy/a होता है, ठीक है। तो -d क्या होता है, तो हमारा कांस्टेंट टर्म होता है, तो माइनस हो जाएगा पहले, और कांस्टेंट टर्म क्या है, 1 है यहाँ पे, तो 1 हो जाएगा। अब देखना a हमारा क्या है, तो ये जो होगा वो हमारा x³ का कॉफिशियंट होगा, तो कॉफिशियंट क्या है, 1 है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, -1 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो ये जो सम निकाले थे ना भाई, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका हम पुट करेंगे यहाँ पे वैल्यूज़, अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस प्लस गामा इज इक्वल टू क्या लाए थे, 3 लाए थे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3 जीरोज़ का सम के भी बराबर लाना है। तो पहला जो जीरोज़ है हमारा वो क्या लिखा हुआ है, अल्फ़ा माइनस बीटा a माइनस बी लिखा हुआ पहला जीरोज, और दूसरा जीरोज हमारा a है, और तीसरा जीरोज जो है प्लस में, ठीक है, प्लस यहाँ पे a प्लस बी है, ठीक है, इज इक्वल टू 3 हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, a माइनस बी प्लस ए प्लस बी, देखो यहाँ पे इज इक्वल टू 3, ठीक है। यहाँ पे प्लस में b है, यहाँ पे माइनस में b है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब कितना बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बचेगा 3a बचेगा, तो 3a लिख सकते हैं यहाँ पे। और 3a जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो 3 के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं 3 से 3 कट जाएगा, तो ये की जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि ये की वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, तो अब देखो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यूज़ को पुट करेंगे, ठीक है। देखना अल्फ़ा इंटू बीटास को गामास का वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामास का वैल्यू क्या आ गया है, तीनों का प्रोडक्ट का वैल्यू -1 आया है, तो -1 के बराबर है, चलो ठीक है। अब देखो इसको कैसे करेंगे सॉल्व, तो अल्फ़ा जो है हमें क्या निकालना है, अल्फ़ा था क्या हमारा जीरोज, तो a माइनस बी जीरोज था, इनटू में, और b क्या था, तो a केवल था, और इस गामा क्या था हमारा, तो a प्लस बी था, और इज इक्वल टू -1 है, ठीक है।
तो अब देखो कैसे हम सभी को मल्टीप्लाई करेंगे वो देखना, ठीक है। पहले आप क्या करो ना कि इन दोनों का जो है, देखो इन दोनों क्या है, हमारा एक फार्मूला बन रहा है यहाँ पे, बन रहा है ना। वो फार्मूला क्या बनता है देखना जरा सा। तो वो फार्मूला हमारा ये बनता है यहाँ पे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। ये हमारा फार्मूला बन रहा है यहाँ पे, बन रहा है या नहीं बन रहा है यहाँ पे, ये दोनों को देखना खाली बस, ये दोनों को, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम कि इन दोनों का प्रोडक्ट के लिए हम क्या लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, और इंटू ये है तो ये ही रहने देंगे और माइनस वन लिख देंगे, ठीक है। और मुझे क्या चाहिए, मुझे जो चाहिए वो क्या चाहिए, वो बी की वैल्यू चाहिए। तो बी की वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे, देखो इस ए को क्या करो तो इस साइड ले आओ, ठीक है, तब हमें जो है वैल्यूज़ हमें फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो देखो हम कैसे निकालते हैं, तो एक काम करो पहले इसको जो है इस साइड ले आते हैं, ठीक है। तो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा और ये हमारा ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे। और यहाँ पे देखना माइनस वन बाई ए हो गया हमारा, ठीक है। अब एक काम करना, इसमें क्या करना कि ए स्क्वायर माइनस क्या है बी स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करेंगे हम कि देखो वन, ए इज इक्वल टू वन की वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना, अभी हमने जस्ट निकाला ए इज इक्वल टू वन। आप चाहो ना तो क्या कर सकते हो कि यहाँ पे भी वन का वैल्यू, ए का वैल्यू वन रख सकते हैं, ठीक है, तो आया जल्दी आ जाएगा आपका आंसर भी, तो इतना करना नहीं पड़ेगा। देखो आप चाहो तो यहाँ पे भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं। इस पर क्या है तो ये एक्स ए स्क्वायर है तो यहाँ पे हम ए का इस तरीके से रख सकते हैं माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस वन बाई, ये आपका ये क्या है तो वन है, तो वन आ गया, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखना कि यहाँ पे क्या आ गया, तो वन आ गया, तो इस वन को क्या करेंगे इस साइड भेजेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस से ये माइनस कट गया, ठीक है। अब देखो क्या बचेगा हमारा, तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या कि हमें बी जो होगा वो किसके बराबर होगा, ये देखो स्क्वायर में इधर जाएगा तो रूट में बन जाएगा, तो रूट बनाओ इसको, तो रूट टू हो गया, और प्लस माइनस साथ मिलेगा रूट, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया 25 नंबर। कर सकते हैं एक्सरसाइज जो है C2C जो है वो कंप्लीट हो जाए है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ।